Hello, hi, so welcome back to my channel Control Crafting. In today's video, we are going to study about prime numbers. So we will learn about how to write a code in Java to determine whether a number is prime or not. ये बहुत ही beginner friendly कोड है. ये अक्सर कॉलेज प्लेसमेंट्स में पूछा जाता है. तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए सबसे पहले चलते हैं और देखते हैं क्या क्या लॉजिक हम लोग को इम्प्लीमेंट करना है. सबसे पहले प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर वो होते हैं जो 1 एंड इटसेल्फ से डिवाइड हो सकते हैं. एग्जाम्पल जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13 एक्सेट्रा. नाउ अब देखते हैं कि हमारा 1 एंड 0 नॉट प्राइम कंसिडर किया जाता है अकॉर्डिंग टू मैथ. 2 इज अ प्राइम नंबर. ओके, तो हमारी ये पहले हम लोग ने समझा कि प्राइम नंबर क्या होता है. 1 और 0 नॉट प्राइम कंसिडर किया जाता है और 2 हमारा प्राइम नंबर कंसिडर किया जाता है क्योंकि इसके दो ही फैक्टर होते हैं, 1 एंड 2. अब हम लोग देखते हैं कि बाकी नंबर्स के लिए क्या लॉजिक रखना है. तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं दैट इज नॉट प्राइम. सो लेट्स टेक 20 फॉर एन एग्जांपल. और हम ये देखना चाहते हैं कि मैक्सिमम नंबर जिससे 20 डिवाइड हो सकता है बिना कोई रिमाइंडर छोड़े वो क्या होगा. तो अगर हम लोग मैक्सिमम नंबर के बारे में सोचते हैं तो एक तो वो 20 खुद ही आ जाएगा उसके लिए, बट ये प्राइम के डेफिनेशन में इंक्लूडेड है इसलिए हम लोग 20 नहीं कंसिडर करेंगे. तो फिर जब 20 खुद अपने आप को डिवाइड करता है तो वो क्या एज अ रिजल्ट देता है? इसका आंसर रहता है 1, लाइक 20 डिवाइडेड बाई 20. सो मैक्सिमम नंबर जो 20 को डिवाइड करेगा बिना कोई रिमाइंडर छोड़े उसका आंसर 2 होना चाहिए. तो 20 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 2. तो हमारा मैक्सिमम नंबर यहाँ पे 10 आ जाएगा. और इसको फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? सिंपल मैथ, 20 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 10. तो हमारी मैक्सिमम लिमिट क्या हो गई? 10 हो गई. मैक्स लिमिट मतलब जहां तक उस नंबर को हम कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हैं. 10 के बाद अगर हम लोग कोई भी नंबर उठाते हैं फ्रॉम 11 टू 19, 20 कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है. इसलिए हमारी मैक्सिमम लिमिट चली जाती है 10 तक कि अगर 20 10 तक किसी भी चीज से डिवाइड नहीं हुआ तो 20 हमारा प्राइम है. अगर वो डिवाइड हो जाता है तो हमारा हमारा नॉट प्राइम है. लेट्स से अनदर एग्जांपल ऑफ प्राइम ले लेते हैं. सपोज 11. तो 11 डिवाइडेड बाई 2 हमारा 5 आएगा. आई नो हम लोग यहाँ पे आईएनटी के साथ डील कर रहे हैं. अगर ये फ्लोटिंग वैल्यूज होती तो 5.5 आता, बट क्योंकि 11 हमारा आईएनटी है, 2 हमारा आईएनटी है, तो इंटीजर वैल्यू में हम लोग डेसिमल वैल्यूज को इग्नोर कर देते हैं. तो 11 डिवाइडेड बाई 2 हमारा 5 आएगा. और 1 2 3 नॉट 1 2 3 4 5. ओके, तो 2 3 4 5 यहाँ तक कोई भी नंबर 11 को कंप्लीटली डिवाइड नहीं करता है. मतलब सब में कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचता है. दैट्स वाई 11 हमारा प्राइम कंसिडर कर लिया जाता है. ये हमारी मैथमेटिकल लॉजिक है जो हम लोग अपने कोड में इम्प्लीमेंट करेंगे. तो हम लोग लिमिट कैसे फाइंड करते हैं? लिमिट हो जाएगी हमारी प्राइम नंबर गिवन, नॉट प्राइम नंबर, नंबर गिवन डिवाइडेड बाय 2. ओके, तो इस पूरे लॉजिक को समझते हुए हम लोग अब कोड इंप्लीमेंट करते हैं. सबसे पहले हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है? हमें अपना मेन मेथड बनाना है. तो पहला है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन. ठीक, हमारा ये मेन मेथड बन गया. अब मेन मेथड के अंदर हमें क्या क्या चाहिए? फर्स्टली एक प्राइम नंबर चाहिए इंटीजर टाइप का. तो प्राइम हमने डिफाइन कर दिया. दूसरा हमें क्या चाहिए? हमें ये दिखाना है कि वो प्राइम है या नहीं है. तो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो होगा या तो नहीं होगा. तो ऐसे सिनारियोज के लिए अक्सर हम लोग बूलियन यूज करते हैं. तो हम लोग एक बूलियन डिफाइन करेंगे, इज प्राइम. और यहाँ पे इसको अभी कोई वैल्यू नहीं असाइन कर रहे हैं. बूलियन हमारे ट्रू या फॉल्स को ही कंसिडर करने के लिए यूज होता है. अब हमें एक फंक्शन बनाना है. यहाँ पे आज हम लोग एक और चीज सीखेंगे, फंक्शन इम्प्लीमेंटेशन. ओके, फंक्शन इम्प्लीमेंटेशन सीखेंगे. तो एक फंक्शन बनाते हैं पब्लिक स्टैटिक जिसका रिटर्न टाइप बूलियन होगा. क्योंकि हमारा हाँ या ना में जवाब है तो हम लोग रिटर्न टाइप भी हाँ या ना में ही देंगे. बूलियन इज प्राइम. यहाँ पे हम लोग पैरामीटर पास कर देंगे प्राइम. ओके, और
अब इस फंक्शन के अंदर हम लोग अपनी सारी लॉजिक लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा क्या पॉइंट था, 1 and 0 आर नॉट प्राइम। सो इफ प्राइम इज लेस देन इक्वल टू 1, तो क्या रिटर्न कर दो, हमें क्या रिटर्न करना है, प्राइम नहीं है मतलब फॉल्स रिटर्न करना है। एल्स इफ अगर हमारा प्राइम इज डबल इक्वल टू 2 आया, तो हमें क्या रिटर्न करना है, ट्रू रिटर्न करना है। और अब हमारा ये दो लॉजिक हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब दूसरे लॉजिक के लिए क्या करना है कि हमें 2 के बाद का देखना है। लाइक अगर हमारा 20 है तो हमें कहाँ से डिवाइड करना रहेगा, 2 से लेके कहाँ तक जाएगा ये, 20 डिवाइडेड बाई 10, सॉरी 20 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 10। तो 2 से लेके 10 तक हमें जाना है, मतलब हमें अपना फॉर लूप 2 से स्टार्ट करेंगे। हमारी जा कहाँ तक हम लोग जा सकते हैं वो है हमारा प्राइम डिवाइडेड बाई 2। और कैसे इंक्रीमेंट करना है, एक एक इंटीजर वैल्यू से इंक्रीमेंट करना है। ओके, ठीक है, एक एक इंटीजर वैल्यू से हमें इंक्रीमेंट करना है, जैसे 2, फिर 3, 4, 5 अप टू 10। ओके, सो फिर यहाँ पे हमें एक इफ कंडीशन लगानी है। हमारी कंडीशन क्या थी कि अगर जितने भी वैल्यूज हमारे आते हैं 2 से 10 के बीच में, अगर वो 20 को डिवाइड कर देते हैं तो 20 हमारा प्राइम नहीं होगा। तो इफ प्राइम मॉडुलस हमारा ये बताता है कि इसमें से जैसे जिस नंबर को हमने लिया है, डिवाइड करने के बाद कोई रिमाइंडर बच रहा है कि नहीं बच रहा है, मॉडुलस हमारा रिमाइंडर देता है। तो अगर हमारा प्राइम सपोज 20 को हमने 2 से डिवाइड किया, तो हमारा 0 एज अ रिमाइंडर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये स्टेटमेंट, ये कंडीशन चेक करती है। तो अगर हमारा 0 रिमाइंडर है मतलब वो कम्प्लीटली डिविजिबल है, तो हमें रिटर्न क्या कर देना है, फॉल्स, क्योंकि कम्प्लीटली डिविजिबल हो गया 1 और उस नंबर के अलावा, तो हमारी ये प्राइम नंबर नहीं है। तो और अगर इन सारी कंडीशंस को पार करते हुए वो भी कोई भी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है, तो हमारा रिटर्न कर दो क्या, ट्रू, क्योंकि फिर वो हमारा प्राइम ही है। और अब हम लोग मेन मेथड में आएंगे, जो कि हम लोग बूलियन सेट किए हैं, जिसमें हमें अपना रिजल्ट रखना है। तो इस प्राइम इज इक्वल टू, हम लोग क्या करेंगे, अब इस प्राइम को कॉल कर लेंगे। इस मेथड को कॉल कैसे करते हैं आप देख लीजिए। कुछ नहीं करना है, जिस तरह से हमने मेथड को डिफाइन किया है, मेथड का नाम, और अगर कोई भी पैरामीटर पास करना है तो उसे पास कर देना है। तो इस प्राइम हमारा आ गया, हमारे क्या होंगे रिटर्न वैल्यू, या तो फॉल्स होंगी या तो ट्रू होंगी। तो अगर हमारी ट्रू आई है मतलब कि वो प्राइम नंबर है। अगर ये इस प्राइम है, सॉरी, हाँ, अगर ये इस प्राइम है तो हमारा स्टेटमेंट क्या होगा, प्राइम प्लस इज अ प्राइम नंबर। ठीक, और अगर ये हमारा प्राइम नहीं है, सिस्टम डॉट आउट, तो जो प्राइम नंबर हमने पास किया है इज नॉट अ प्राइम नंबर। ओके, और सेमी कोलन, सारे, कोई भी एरर नहीं आ रही, सारे सिंटेक्स इंटैक्ट है। ये हमारा लॉजिक हो गया। अब हम लोग रन करके देखते हैं। तो प्राइम नंबर हमारे यहाँ पे 11 है, इसको एक बार रन करते हैं। 11 इज अ प्राइम नंबर, हमारा आउटपुट आ गया। एक बार हम लोग 20 ले लेते हैं, जो 20 हम लोग इतना वाइडली यूज कर लेते हैं। सो 20 इज नॉट अ प्राइम नंबर। ओके, कोई बड़ी फिगर ले लेते हैं, 6, 1 2 3 4 5 6 इज नॉट अ प्राइम नंबर, श्योर। अगर कुछ प्राइम के लिए कोई बड़ी वैल्यू लेनी है तो आई गेस 131 हमारा प्राइम है, आई गेस। ओके, 131 इज अ प्राइम नंबर। सो आप देख सकते हो कि हमारा कोड एकदम बढ़िया से चल रहा है। एंड
अगर आप कोई भी डाउट हो प्लीज़ लीव इन द कमेंट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो आई होप इट वॉज हेल्पफुल एंड बाय बाय